नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 18 से 24 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए, एक्वेरियस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं तो देखिए बहुत है, लेकिन जो हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइड करती है, सहारा देती है, मार्गदर्शन करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, एक्वेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। ये होगा 18 तारीख शाम के 7 बजे के आसपास, और 20 तारीख रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे अगर देखें तो भाव भी अच्छा है। शुक्र के साथ हैं जो आपके योग कारक हैं, गुरु के साथ हैं जो आपके धनेश हैं, पंचमेश हैं। शुक्र अपने आप में लक्ष्मी के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं, और चंद्रमा की उनसे युति, चंद्रमा एक्टिवेट करते हैं, और चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं। छठे घर के स्वामी यानी कि उपचय भाव और योग कारक शुक्र, ये एक नया दृष्टिकोण देता है। ये अटके हुए कार्य को पूर्ण करने का एक रास्ता दिखाता है। शुक्र गुरु लक्ष्मी स्थान, चंद्रमा लक्ष्मी स्थान, रुका हुआ पैसा, धन से संबंधित रुके हुए कार्य, हर प्रकार से इन एरियाज में आपको लाभ प्राप्त होगा। शुक्र गुरु सौम्य ग्रह है, चंद्रमा भी एक सौम्य ग्रह है। चंद्रमा की शुभता अभी उतनी नहीं है क्योंकि पक्ष बल में स्ट्रांग नहीं है, लेकिन चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है। तो पंचम भाव में 3 सौम्य ग्रह, यानी कि सोच में शीतलता, सोच में क्रिएटिविटी, अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के बहुत तरीके मिलेंगे। और राहु का प्रभाव भी कभी कभी क्या हमेशा ही अनकन्वेंशनल सोच दिखाता है। तो मुझे लगता है कि हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ना, इसको यूटिलाइज कैसे करें, अपनी प्रॉब्लम्स के अलग तरीके ढूंढिए सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा सा अलग तरीके। कभी कभी होता है हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते नहीं होती, कभी कभी खाली बैठे होते हैं, सोचते हैं अरे इस प्रकार से ट्राई करते हैं, और वो कार्य हमारे हो जाते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, और सोच बहुत ही बड़ी आपकी रहेगी। यहाँ से सारे ग्रह लाभ स्थान को देख रहे हैं, ये इच्छा पूर्ति का भी बहुत सुंदर योग बन रहा है। और राहु का प्रभाव कभी कभी आपकी सोच से परे आपको लाभ दे जाता है। तो मेरे हिसाब से हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। सकारात्मकता भी दिख रही है, क्रिएटिविटी भी दिख रही है। नवांश कुंडली दिखा रही है, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, बल्कि बड़ा कोई काम मिल सकता है। बस अपने कनेक्शन, कम्युनिकेशंस पर काम कीजिए। लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम सरफेस पे नहीं दिख रही है, लेकिन इंटरनली चल रही है, उनको सॉल्व कर लीजिए। वैवाहिक जीवन, शांत रहिए। स्टूडेंट्स, मैं एक ही चीज कहूंगा कि ना, थोड़ा अपने आप को इंटरनली हील कीजिए। पहले अपने मानसिक, अपने साइकोलॉजिकल हेल्थ पर थोड़ा सा काम कीजिए। सेहत की जहां तक बात है,
गले के रोग, इन्फेक्शन, स्लीप डिसऑर्डर्स और जिनको हार्मोनल इश्यूज हैं दिक्कत रहेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो पैसे के संबंध में हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। 20 तारीख रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि कर्क में, और 23 तारीख सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा या काफी बुरा, दोनों ही नहीं माना जाता, मिश्रित माना जाता है। लेकिन यहाँ पे वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये अच्छी चीज है। यहाँ पे उन पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी जो अपनी ही राशि के हैं, चंद्रमा भी अपनी ही राशि के हैं, तो दोनों ही ग्रहों को क्या मिला हुआ है, स्थान बल मिला हुआ है। और मंगल जो है वो चंद्र मंगल योग भी बना रहे हैं, चंद्रमा मंगल का एक प्रकार से योग है, दोनों ही उपशय भावों के स्वामी हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है। आई थिंक ये ऐसा हफ्ता है जो पहले आपको आइडियाज बहुत आएंगे पहले भाग में, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये हफ्ता गतिमान दिख रहा है, ये हफ्ता तेज दिख रहा है, ये हफ्ता गति के साथ दिख रहा है, ये हफ्ता आपको बहुत जल्दी जल्दी बहुत गति के साथ रिजल्ट देगा। आपकी सोच बहुत सकारात्मक रहेगी। मंगल, तीसरे घर के मंगल, स्वराशि के मंगल, छठे घर को देखते मंगल, छठे घर के स्वामी को देखते मंगल, और आपको चाहिए क्या? ये वो टाइम होता है जब व्यक्ति सकारात्मक होता है, उसकी सोच सकारात्मक होती है, उसको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, विश्वास होता है ना। हनुमान जी के अंदर सारी सिद्धियां थी, सारी शक्तियां थी, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास कम हो गया था उनका अपने ऊपर से। उनको याद ही नहीं था कि उनकी क्षमता कितनी है। फिर उनको याद दिलाया गया कि आप तो पवन पुत्र हैं, रुद्रावतार हैं, आप में किस चीज की कमी है, आप चाहें तो कुछ भी कर दें। तो फिर उनको उनकी क्षमता याद आई। कभी कभी हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम अपनी क्षमताएं भूल जाते हैं, हम अब भूल जाते हैं कि हम किस चीज के लिए कैपेबल हैं। तो ये ऐसा ही टाइम है जब आपको अपनी कैपेबिलिटीज याद आएंगी, आपको समझ आएगा कि आपका शौर्य कितना है, आपके अंदर स्किल्स क्या क्या है। तो अपने स्किल्स का उपयोग कर कर यहाँ पे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। मेरे हिसाब से अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण कीजिए। बस ऑन द डाउन साइड मैं कहूंगा कि ना गुस्सा मत कीजिएगा, कम्युनिकेशन में सौम्यता रखिएगा, फालतू उलझिएगा मत किसी से, और कुछ लोग फालतू फालतू आपसे भी उलझेंगे, उनको इग्नोर कीजिएगा। इग्नोरेंस इज ब्लिस। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत अच्छा टाइम अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा लेकिन स्पष्ट बोलिएगा। बिजनेस में तो बहुत रुके हुए काम आपके बन सकते हैं। लव लाइफ मेरे हिसाब से डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बल्कि अनिवार्य टाइम है। वैवाहिक जीवन सेम चीज कहूंगा, यू नीड टू हैव अ वेरी थॉरो कन्वर्सेशन एंड मे बी इवन कन्फ्रंटेशंस। कई ऐसी बातें हैं आप दोनों को ही पता है कि डिस्कस करनी है, बस पर्दे में रहने दो, हो रहा है कि पर्दे में रहना दो, पर्दा ना उठाओ। वो पर्दा अब उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आगे नहीं खिंच सकती। समटाइम्स यू नीड टू हैव सम हार्ड कन्वर्सेशंस। स्टूडेंट्स, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, कम कीजिए। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, कफ रोग, जिनको ब्रीदिंग इश्यूज हैं ऑलरेडी, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, कोई लीगल काम अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। 23 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें घर में यानी कि सिंह में। सुबह के 2 मतलब कि 2 AM, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके क्योंकि छठे घर के स्वामी है, उनका लग्न को देखना बहुत अच्छा नहीं होता। अंतिम भाग में हफ्ते के चंद्रमा थोड़े बुरी अवस्था में रहेंगे। चंद्रमा केतु ग्रहण दोष, राहु केतु एक्सेस, छठे घर के चंद्रमा लग्न को देख रहे हैं, केमद्रुम योग। तो कहाँ से बचेंगे चंद्रमा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा तंग करेगा। मानसिक चिंताएं, चेष्टाएं, ओवर एम्बिशन, जो नहीं कर पाए, काश ये कर लिया होता, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, एक गजल है ना ऐसे। तो यहाँ पे वही चीजें याद आएंगी जो कर नहीं पाए। होता है, देखिए इसमें भी कुछ गलत नहीं। इंसान, हमारे पास एक यादों का पिटारा होता है जो अधिकतम हम बंद करके रखते हैं, पर कभी कभी वो पिटारा अपने आप खुल जाता है। तो ये वैसा ही समय है। समय कह रहा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो हर जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर पाते और वो चीज़ें हमें याद आती हैं। तो ये उसी प्रकार का समय। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा आप उस जोन में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा केतु का प्रभाव है। बस अपने आप को उस जोन में इतना मत धकेल दीजिएगा
कि आप उससे निकल ही ना पाए। मे भी थोड़ा सोशल रहिए, उन लोगों से मिलिए जो आपको सच में समझते हैं। देखिए, मे भी भीड़ के तौर पर आपके 15-20 दोस्त हो सकते हैं, मे भी आपके कई रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन उन सब में से ना 15-20 दोस्तों में से शायद 2 ही होंगे या 3 होंगे जो सच में आपको समझते हैं, और उन रिश्तेदारों में से भी शायद 4-5 होंगे जिनसे थोड़ी आपकी रियल में बनती होगी। तो जो भी जिनसे भी आपका एक कंफर्ट लेवल है ना, उनसे यहाँ पे बातचीत कीजिएगा, थोड़ा सा मन भी अच्छा रहेगा। अपनी गलतियों को समझने का प्रयास कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है, थोड़ा अपने अपने आप को, अपनी गलतियों को अगर समझेंगे ना, तो एक नया सोचने का तरीका आएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ रोल चेंज हो सकते हैं। बिजनेस की जहां तक बात है, आप ओवर कंट्रोलिंग हो चुके हैं हर चीज में, ये भी गलत होता है। लव लाइफ, बहुत आराम से बोलिएगा, मतलब कि तोल मोल कर, एक एक शब्द का वजन होना चाहिए, एक एक शब्द का, एक एक शब्द में स्पष्टता होनी चाहिए। वैवाहिक जीवन, आई थिंक दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक आध्यात्मिकता लाइए। अब आध्यात्मिक ये एक ऐसा शब्द है जिसको समझाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन कहीं ना यू हैव, जैसे कहते हैं एक सोल कनेक्शन, अब खैर बहुत मुश्किल होता है वो होना, लेकिन एक आत्मीय तौर पर एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कीजिए बिना किसी छल कपट के। फिर से कहूंगा बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सच में जीवन अच्छा बिताना है ना एक दूसरे के साथ, आई थिंक आध्यात्मिक कनेक्शन अगर बन गया किसी व्यक्ति के साथ, फिर तो जीवन एक स्वर्ग से कम नहीं होता। अगर आपका किसी से आध्यात्मिक कनेक्शन अपने पार्टनर से बन जाता है तो, जो बहुत मुश्किल होता है। अब वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट प्रयास तो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़िए, आगे बढ़ने का समय है। सेहत, इन्फेक्शन का डर बना रहेगा, जिनको गॉल ब्लैडर, किडनी, लिवर, इनके कोई भी इश्यू चल रहे हैं, दिक्कत बढ़ेगी। पेट की प्रॉब्लम बहुत रहेगी। बाहर का खाना, देखिए घर से बाहर का स्ट्रीट फूड आदि यहाँ पे मत खाइएगा, वरना तबियत खराब हो सकती है। उपाय के स्वरूप में हनुमान जी की एक बार आरती कीजिए, और बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिए, और शनि चालीसा का एक बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।